The set V equal to xy belongs to R square such that xy is greater than equal to 0 is a vector subspace और नॉट अ वेक्टर सबस्पेस। अगर वो वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा तो यानी कि वो आंसर आ जाएगा ए, अगर नहीं तो यानी कि इनमें से हमें फर्दर और कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगे, जैसे कि ये कंडीशंस। अब हमें पता है कि वेक्टर सबस्पेस बताने के लिए हमें ये 4 एक्सियम्स बताने पड़ते हैं कि ये 4 एक्सियम्स ट्रू हैं कोई भी सबस्पेस के लिए। तो यानी कि अगर हमें इसे वेक्टर सबस्पेस बताना है आर स्क्वायर का, तो हमें चेक करने पड़ेंगे वो चारों एक्सियम्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेट कर लो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेट कर सकते हैं। तो यानी कि हमने एक एग्जाम्पल लिया W1 का। ठीक है, और हमने कहा W1 को हमें सबस्पेस बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सच दैट कि इसका ऑर्डर पेयर है -1, -2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, ये x ये y, यानी कि -1 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू 2 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यानी कि हाँ, ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे सच दैट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सिमिलरली W2 ले लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो हमने जो एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनाया वो ले लिया सपोज 0,4 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये भी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 0 टाइम्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाइड है। तो अब हम देखते हैं पहला एक्सियम कि क्या ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है। तो अब देखो, क्लोज्ड अंडर एडिशन होने के लिए यहाँ पे कैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि ये W1 प्लस W2 चेक करना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं W1 प्लस W2 इक्वल टू, यानी कि ये एलिमेंट -1, -2 प्लस 0,4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1, 2, राइट। अब कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है। ठीक है, तो चेक करते हैं, x हो गया -1, y हो गया 2, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, -1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल्स टू -2, बट इट इज लेस देन 0, यानी कि ना ही ये ग्रेटर देन 0 है ना ही ये इक्वल टू 0 है। तो यानी कि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू W, सो दैट मीन्स इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यानी कि नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया कि ये पहला जो ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली गलत है। अब यहाँ पे क्या बी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो नॉट अ वेक्टर सबस्पेस तो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो सिंस एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव एन इनवर्स इन वी, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे इनवर्स पता लग गया तो क्या इस वजह से आप बता पा रहे थे कि ये वेक्टर सबस्पेस नहीं है। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एडिटिव इनवर्स रख लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एवरी एलिमेंट के लिए या नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे x, y सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -x, -y। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे -x टाइम्स -y इक्वल टू xy ही तो आ गया, और xy तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन में -x टाइम्स -y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो गया। तो यानी कि क्लियरली ये हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि इस वजह से तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये कहना गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर सिंस इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो देखो चेक करते हैं। अब इसके लिए आप एक काम करो, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे अब स्केलर के लिए बताना है। ठीक है, तो स्केलर हम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू कोई भी फील्ड है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली क्वेश्चन बोला है फील्ड आर है, तो यानी कि हम फील्ड आर पे काम करते हैं। अब नोटिस करो, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि अल्फा इक्वल टू हम -1 भी ले सकते हैं, अल्फा इक्वल टू +1 भी ले सकते हैं, या कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो माइनस से प्लस कोई भी।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक -1 से बता दूंगी, एक +1 से। ठीक है, यहाँ पे हमने W वाला एक केस लिया है, यानी कि हमने W सेलेक्ट करा है, कौन सा, जो हमने W1 लिया था, यानी कि -1, -2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा W निकालते हैं, तो अल्फा W करने पे आपके पास -1 टाइम्स -1, -2 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1, 2। अब क्या ये 1, 2 एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो नोटिस करो 1 टाइम्स 2 इक्वल टू 2 होता है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी कि अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे तो हाँ, यहाँ पे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज तो होगा। अब अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो यानी कि 1 टाइम्स 1, -1, -2, ये भी क्लियरली -1 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये गलत है क्योंकि इट इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डी वाला पार्ट देखते हैं। डी वाले पार्ट के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो हमने ये ऑलरेडी एक पार्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं आ रहा था, इसी वजह से हमने कहा दैट इट इज नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, इसीलिए सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि इट इज डेफिनेटली नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन ओनली। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ सबस्पेस।